क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो बच्चों बोर्ड पे सब ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सारी डिटेल्स काम में आ जाती है, सारे फॉर्मूले इसमें ऐसे काम में आ जाते हैं। तो देखें, ध्यान रहे, यदि द्विघात बहुपद f ऑफ x अगर ऐसा लिखा होता है तो उसे अपन कहते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में k। द्विघात बहुपद कब होता है? जब उसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? k का मान ज्ञात करो। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो शून्यकों के वर्गों का योग कितना है? 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। अब आपको पहले तो देखना है कि समीकरण जो होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, द्विघात समीकरण आपको पता ही है, सबको याद भी होगा। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c और बराबर क्या होता है? 0। ये कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। सबको याद है, याद होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2 क्वेश्चन कर लिए, उसमें से ये काम में आया था। तो यही है अपने पास द्विघात समीकरण। इसके अकॉर्डिंग पहले तो आपको क्या निकालो? शून्यों का योगफल निकालो, शून्यों का गुणनफल निकालो। इसमें सब में काम आएंगे। तो पहले तो आपको क्या निकालना है? इसमें से a b c आपको निकालना है। क्या निकालना है? a b और c निकालना है। तो इसी समीकरण से अपन निकालेंगे। तो समीकरण क्या दी गई है आपके पास? हल लिखें यहां पर। समीकरण दी गई है x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में k बराबर 0 लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं, सही बात। अब मेरे को बताएं कि जो x स्क्वायर होता है उसका गुणा अंक कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। जो x स्क्वायर होता है उसका जो गुणा अंक होता है वो a होता है। क्या होता है? a होता है। a बराबर कितना है? 1 है। उसके बाद b बराबर कितना होता है? जो x होता है, खाली जो जिसकी घात नहीं लगी होती है x की, वो होता है b का गुणांक। जैसे x का गुणांक कितना है? माइनस का 8, तो ये क्या बन जाएगा? b। तो क्या लिखेंगे? माइनस का 8। अब बचा c बराबर मेरे पास क्या? तीसरा पद, द्विघात में तीसरा पद क्या है? k है। तो ये क्या आ गया? c। यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं बच्चों? ये तो अपन ने a b और c की वैल्यू निकाली। अब आप कहते हो कि शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल इसके अकॉर्डिंग निकाला जाए, तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले निकालो, क्या निकालो? शून्यों का योगफल निकालो। तो शून्यों का योगफल क्या होता है? का योगफल, शून्यों का योगफल क्या होता है? बताएं बच्चों। अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो बताएं, अल्फा बी का मान कितना? माइनस का 8। तो माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8। ए का मान कितना? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 8। कोई डाउट? तो आ जाओ बच्चों, आगे करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कह रहा है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा तो निकाला, लेकिन अल्फा प्लस गुणा जो होता है, अल्फा प्लस गुणा बीटा, वो भी निकालना है। मतलब शून्यों का गुणनफल का गुणा या गुणनफल कोई भी लिखें। अल्फा गुणा बीटा बराबर
सी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा, सी बराबर कितना, के दिया गया है, और ए बराबर कितना, 1 है। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या बना, के बना। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब आगे देखें। यहां तक तो अपन ने अल्फा और बीटा निकाला। ये कहना है शून्यों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? के का मान ज्ञात करो। देखो, शून्यों के वर्गों का योग, शून्य कौन सा? अल्फा। शून्यों के वर्गों का योग, शून्यों के वर्गों का योग, शून्य उसका वर्ग दोनों का और उनका योगफल किसके बराबर है? 40 के बराबर। शून्यों के वर्गों का योग बराबर किसके हैं? 40 के बराबर है या नहीं है बच्चों? तो आ जाओ, अब बताएं मुझे कि शून्यों के वर्गों का योग तो 40 है, लेकिन इसमें से मेरे को तो निकालना है के का मान। तो के का मान कैसे आएगा वो देखें। अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अच्छे से पढ़ा होगा, सबको याद भी होगा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। सूत्र याद है सबको? याद होना चाहिए। पढ़ा था, क्या पढ़ा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो आपको क्या इस कंडीशन से देखा जाए तो देखो, ए स्क्वायर मीन अल्फा मानो, बी स्क्वायर मीन बीटा मानो, और बच्चा क्या 2ab, इसकी कमी हो रही है। तो इसमें से क्या करो, दोनों और 2 गुणा अल्फा बीटा जोड़ने पर क्या कहेंगे, दोनों और देखो अल्फा मानो इसको, अल्फा का स्क्वायर, बीटा मानो इसको, बीटा का स्क्वायर। कमी किसकी? 2ab की कमी है। किसकी कमी है? 2ab मीन 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा, इसकी कमी है। देखो किसकी कमी है? 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा की कमी हो रही है। तो आपके पास यहां तो बीटा दिख नहीं रहा है, 2 गुणा अल्फा बीटा तो दिख नहीं रहा है। तो क्या करो, दोनों और 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा का योग करने पर क्या करेंगे, तो लिखें दोनों और 2 अल्फा गुणा बीटा का योग करने पर क्या करेंगे, या जोड़ने पर, को जोड़ने पर, दोनों और। क्या आपको समझ में आया? कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं? तो बच्चों मैं ये कर रहा हूं, मेरे को ये सूत्र बनाना है। इससे देखो ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, क्या कमी, 2 अल्फा बीटा की कमी। तो मैंने क्या किया, दोनों और 2 अल्फा बीटा को जोड़ने पर जोड़ेंगे। इस तरफ भी जोड़ना है और इस तरफ भी जोड़ना है, इसलिए तो दोनों तरफ लिख रहा हूं मैं। अरे बच्चों समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा आपको, तो बोलते रहे साथ में। समझ में आए तो हाँ ना बोलना पड़ेगा। चलो देखें, आ जाओ। अल्फा का स्क्वायर है, यहां पर पढ़ा है अल्फा का स्क्वायर। फिर क्या है, बीटा, लेकिन इसको तो पहले इसको जोड़ दो, 2 गुणा अल्फा बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर बराबर में कितना है, 40। ये कह दोनों और जोड़ना है, एक तरफ तो जोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ भी जोड़ना है, 2 गुणा अल्फा बीटा। नहीं आया समझ में? आ गया? वेरी गुड। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है, सबका ध्यान यहां पर है।
अच्छी बात है बच्चों। अल्फा स्क्वायर 2 गुणा अल्फा बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर, देखें इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया। देख, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया? तो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस में बीटा का घात कितनी? 2। यही तो कर रहा था मैं इतनी देर से। देख सेम सेम बना या नहीं बना? देख, अल्फा का स्क्वायर 2 गुणा अल्फा बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर, पूरा क्या बना? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे लिखूं अल्फा प्लस बीटा की घात कितनी? 2 बराबर में 40 प्लस में 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा। बीच में कुछ भी साइन नहीं लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह, अल्फा गुणा बीटा। यहां तक कोई डाउट बच्चों? कोई भी डाउट नहीं है? वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा दिया गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, तो यहां पर कितना रखेंगे? 8। ध्यान से सुने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 8। अंदर वाला मान रखा, देखो 2 तो उसकी घात तो पड़ी है, वो तो वहीं पड़ी, बराबर 40 प्लस में 2 का 2 सेम सेम पढ़ाई है 2, लेकिन गुणा में अल्फा गुणा बीटा। देख, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है? के। ये लिखा मैंने क्या? के। कोई डाउट बच्चों? होना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड। अब आगे बताएं मुझे, सब हाँ ना बोलते रहे। ये 8 की घात 2 कितना होता है? 8 की घात 2 कितना होता है? 64 होता है। 8 की घात 2 मीन 8 गुणा 8, 8 8 है 64 बराबर 40 प्लस में 2 के। लिख सकते हैं या नहीं? क्या तुम 40 को इधर लेकर आ सकते हो? लेकर आ सकते हो या नहीं? बिल्कुल 100%। तो पहले लिखो, 40 को इधर लेकर आया तो 64 में से मैंने 40 घटा दिए, बराबर कितना बचा? 2 के बचा। देखो 64 में से 40 गया, बराबर कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो यहां लिखो 2 के बराबर 24 बचेंगे। बचा या नहीं बचा? बचा ना। देखो 64 में से 40 घटा दिया, कितना बचा? 24। 2 के तो पढ़ाई है, 2 के लिख लिया वापस। अब 2 के जो गुणा में होता है वो कहां जाता है? भाग में जाता है। मेरे को के का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? के का मान चाहिए। 2 के है, बराबर में कितना है? 24 है या नहीं? जो गुणा में वो कहां? भाग में। तो लिखें के बराबर 24 में किसका भाग? 2 का। तो के बराबर कितना बचेगा बच्चों? के बराबर 12 बचेगा। कितना बचेगा? यहां तक कोई डाउट बच्चों? ये कह रहा के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? के का। देखो 2 गुणा में था, कहां गया? भाग में। तो भाग में जाने के बाद के का मान कितना आएगा? 24/2। 24 में 2 का भाग दिया तो कितना? के बराबर 12। यहां तक कोई डाउट बच्चों? वेरी गुड। सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हाँ सर समझ में आ गया। वेरी गुड, अच्छी बात है, सबको समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो इसको। 2 बार क्वेश्चन ट्राई करो तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, लेकिन इसको आप एक बार पढ़ोगे ना तो 100% याद रहेगा आपको। हाँ, एग्जाम में ऐसा मत बना के आना ये बॉक्स वगैरह। ये तो आपको मैं ऐसे बता रहा हूं कि अलग अलग किया है बॉक्स। ओके बच्चों, वेरी गुड। आगे समझे में सबको? ओके, गुड बाय।